हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब क्लास 10th की फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो है ऑब्जेक्टिव प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का हुआ था, तो उसमें टोटल जो है 2 वीडियो था और टोटल क्वेश्चन जो है 122 क्वेश्चन था। तो 2 वीडियो में जो है 122 क्वेश्चन डील हो गया था। और आज की वीडियो में हम सब जो है ये दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम सब जो है देखने वाले हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है ये स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इसमें लिखा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। और ये जो है टारगेट का बुक है, अगर आपके पास होना ही चाहिए, 10th क्लास में है तो होना ही चाहिए। तो सामान्य नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु है। दूर बिंदु पूछा जा रहा है। अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाता है, यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो कि होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कोई वस्तु को हम जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तो अच्छा से दिख जाएगा वो। यानी 25 से ज़्यादा है तो अच्छा से दिखेगा ही, लेकिन न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 से ज़्यादा है तो और अच्छा से दिखेगा, और 25 से कम है तो धुंधला दिखेगा, या फिर आँख जो है मतलब दर्द करने लगेगा। अब जो है पुस्तक है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको अगर स्पष्ट से देखना है तो कम से कम उसको 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। और तो न्यूनतम दूरी अगर पूछा जाता, न्यूनतम बिंदु पूछा जाता तो कितना होता, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है, यानी अधिकतम दूरी कितना है। तो अधिकतम बताइए कि आप कहाँ तक देख सकते हैं। तो सामने अगर कहीं भी देखेंगे तो आपको पेड़ पौधा, घर, कोई आदमी, पशु पक्षी यही दिखेगा। लेकिन उसके बाद भी जो आप जो अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ पे चढ़ गए, वहाँ से देखिएगा तो आपको पूरा आसमान दिखेगा, यहाँ तक कि आपको सूरज दिखता है, चाँद दिखता है, तारा दिखता है। तो बताइए उसकी दूरी कितनी है। तो उसकी दूरी, अगर सूरज की दूरी बात किया जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो क्या सूरज से भी ज़्यादा, यानी पूरा ब्रह्मांड भी दिख सकता है। तो अधिकतम दूरी तो पता ही नहीं, मतलब अनंत, बहुत ज़्यादा। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। और न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर। तो इससे जो है 2 क्वेश्चन आएगा और आपको सावधानी पूर्वक जो है पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन। और वहीं अगर जल्दबाजी कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा सामान्य नेत्र के लिए, तो आपको पता रहेगा ऑप्शन में कि 25 सेंटीमीटर, तो आप लगा सकते हैं 25 सेंटीमीटर, तो जो गलत हो जाएगा। तो देख लीजिएगा कि क्या कहा है कि दूर बिंदु या न्यूनतम बिंदु। तो दूर बिंदु तो अनंत, और न्यूनतम जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर है, इसमें मीटर भी ऑप्शन है तो गलत, mm भी गलत। तो दूर बिंदु क्या है, तो अनंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस जो है इसकी फोकस दूरी हम में बदल सकते हैं, तो किसके द्वारा, तो वो पक्षमाभी जो है द्वारा, पक्षमाभी या फिर उसको सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद है एक स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग का झुकाव जो है अधिक होगा। तो अगर आप चैप्टर मतलब क्लास किए होंगे, क्लास नहीं किए होंगे तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर स्पेक्ट्रम जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण होता है, जिसको श्वेत वर्ण, यानी 7 को एक साथ मिलाते हैं तो श्वेत कलर का दिखता है, सफ़ेद। तो स्पेक्ट्रम जो है तब बनता है जब वो प्रिज्म से गुजारते हैं, और जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है बैगनी का, और सबसे कम होता है लाल का। वेवगॉड करके इसका ट्रिक आता है, नहीं तो बेंजामिन हपीनाला। तो सबसे अधिक झुकाव जो है वो बैगनी का होता है। समस्या ये है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो है बहुत कम होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा झुकाव इसी का होता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो प्रिज्म का। और नेक्स्ट है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ न देख सकता है तो उसके नेत्र में क्या होता है। तो निकट की वस्तु नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो दूर की दृष्टि दोष होगा। अगर दूर की, जैसे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है और निकट में निकट की वस्तु दिखता है, तो दूर दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु दिखेगा,
निकट में निकट की वस्तु दिखेगा, तो निकट दृष्टि में निकट का दिखेगा, इसका मतलब दूर का नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि में दूर का दिखेगा, मतलब निकट का नहीं दिखेगा। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगा, निकट दृष्टि दोष है यानी जो सा दृष्टि दोष है वो वैसा वस्तु दिख जाएगा। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब निकट नहीं दिख रहा है, मतलब दूर दिख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में का जो नेत्र है ना वो व्यवहार करता है किस तरीके से लेंस, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस जो होता है उसकी तरह जो है व्यवहार करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है निम्नलिखित में किस भाग पे बनाता है, तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनाता है। और यहाँ पे जो लिखा गया है टाइपिंग मिस्टेक है, रेटिना जो होता है उसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल, तो ये परितारिका जो है आइरिस को कहा जाता है। तो ये चीज़ अगर आपके पुस्तक में हो तो सुधार सकते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट है। और तो यहाँ पे रेटिना जो होता है उसका हिंदी होता है दृष्टि पटल, और आइरिस जो होता है उसको हम बोलते हैं परितारिका। और इसी आइरिस होता है ना, इसी आइरिस का जो है 3 कलर होता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो नेत्र में जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो तो वो जो है वास्तविक होता है। और वास्तविक जब हो गया तो इसका मतलब बताइए कि सीधा होगा या उल्टा, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा, तो इसमें खोज लीजिए वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव प्रकाश की जो है किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है वो कोई अगर कोलाइडी विलयन है तो उसमें जब गुजारते हैं तो वो बिखर जाता है, तो इसका मतलब बिखर गया मतलब प्रकीर्णन हो गया, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष वाले साफ साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष वाला दूर की वस्तु देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तु देख सकता है, और दूर दृष्टि दोष वाला दूर का दिखेगा और निकट का नहीं दिखेगा, तो दूर दृष्टि दोष वाला साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को। उसके बाद 12 नंबर है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी आँख में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आपको पता है कि उत्तल लेंस में दोनों टाइप के बनता है, सीधा उल्टा यानी वास्तविक आभासी दोनों, ये पिछले भी क्लास में हम बता दिए थे। अब यहाँ पर भी इससे पहले क्वेश्चन था कि नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आँख व्यवहार करता है किसके तरह, तो वो उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी। देन जो है 14 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो आप अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसमें न्यूनतम दूरी पूछा है तो वो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस है, तो ये याद रखने का ट्रिक ये है कि आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि देखिए कि उत्तल जो है उत्तल तो उत्तल जो है एक है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, अवतल। तो इसमें देखिए कि इसमें जो है तीन जो है वर्ण है और अवतल में जो है 4 वर्ण है, और जो हमारे पास दोष है वो है एक निकट, एक है दूर, तो दूर हुआ दूर, और इसमें देखिए कि 2 शब्द है मतलब 2 वर्ण है, और जो निकट है उसमें 3 है नी, क और ट, निकट। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसमें आप याद रख सकते हैं ये 2 का 3 यानी दूर है तो उत्तल, और 3 है तो 4, और निकट है तो अवतल। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं, हालांकि अगर आपको अगर अच्छा से याद है तो ये सब आइडिया लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बताइए कि
दृष्टि दोष जो है, दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल दोष यहाँ पर किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल यानी चार गो है तो निकट का, अवतल है तो निकट का। नेक्स्ट है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य जो होता है उसको मीटर में हम निकालते हैं, ये दूरी होता है, नहीं तो इसको जो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी इसमें मीटर बड़ा है, बहुत ही बड़ा मात्रक है मीटर, और एंगस्ट्रॉम छोटा है। तो ये क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट है 3 अक्षर यानी 4 वाला, यानी अवतल लेंस, और वो भी लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण का नहीं। ज़्यादा दूरदर्शिता है तो इसके लिए जो है आपको बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। और श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होता है? तो 7 वर्ण होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर की श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है विचलित होता है वो है, सबसे ज़्यादा विचलन होता है किसका? बैगनी का। कम विचलन लाल का। लेकिन सबसे ज़्यादा बिखरता कौन है आकाश में? तो वो नीला। तो ऐसे इसके करके आप याद रख सकते हैं उसको एक साथ, जो ये रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलन होता है तो वो लाल। नेक्स्ट है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन की घटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। 23 नंबर है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो है लाल रंग के लिए होता है, और कम जो है बैगनी के लिए होता है। 24 है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो ऑप्शन है कि प्रिज्म का वह अपना गुण है। बी नंबर है कि प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सी है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो यही कारण है, सी नंबर। नेक्स्ट है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसका कारण क्या है? कारण तो यही है, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। कारण यह है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश जो है और उसका चाल जो है अलग अलग होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में उसकी चाल जो है अलग अलग होती है, ये। नेक्स्ट है 26 नंबर की प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण भिन्न वर्णों में बट जाता है, विभिन्न वर्णों में बट जाता है। कारण क्या है? तो 25 क्वेश्चन का ही वो अपोजिट क्वेश्चन है। कारण ये है कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। उसके आगे जो है 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा कि ये एक उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी आपको है 20 सेंटीमीटर, और इसकी क्षमता निकालना है। तो आप पहले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, उत्तल है तो प्लस में रिजल्ट आने वाला है, और पावर निकालना है तो P बराबर 1/f होता है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है तो 100/f वाला फार्मूला लगा देते हैं ताकि सेंटीमीटर में आ जाए। तो यहाँ पर 100/20 काट लेंगे तो 5 आ जाएगा, वो भी प्लस में। तो इसमें ऑप्शन एक भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुतली के साइज को जो है कंट्रोल नियंत्रित करता है, तो वो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका। नेक्स्ट है कि किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा जो है संशोधित करते हैं? तो वो ज़्यादा दूरदर्शिता। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। तो ये 30 क्वेश्चन था, और इसका जो है टोटल इसमें देखा जाए क्वेश्चन तो इसमें टोटल है 71 क्वेश्चन है। तो ये 71 क्वेश्चन जो है ये आधा लगभग हो चुका है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।